देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के द्वारा एईडब्ल्यू का लास्ट रैंपेज शो अनाउंस हो चुका है। एईडब्ल्यू में कोटा इबुशी के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू ऑल इन 2025 के टिकट सेल को लेकर एईडब्ल्यू की कैपेसिटी क्राउड रिवील हो चुकी है। एईडब्ल्यू में रिकी स्टार के बैड बुकिंग को लेकर मैट हार्डी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू एईडब्ल्यू ऑल इन 2025 की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, नेक्स्ट ईयर एईडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी पहली बार यूएसए के अंदर करने वाली है, जहां पर नेक्स्ट ईयर एईडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी लो ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम में करेगी। और इस स्टेडियम में एईडब्ल्यू के ऑल इन को लेकर अब एईडब्ल्यू ने प्री सेल को शुरू कर दिया है, जहां पर प्री सेल के अंदर करंटली यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी स्टेडियम के सभी सीटों को तो ओपन नहीं कर रही है, बट फिर भी यहां पर एईडब्ल्यू के द्वारा स्टेडियम के अंदर 50% से ज्यादा सीटें ओपन कर दी गई है। और करंटली यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल इन के प्री सेल के अंदर एईडब्ल्यू ने टोटल 24,170 सीटें ओपन की गए। और एईडब्ल्यू कंपनी फिलहाल यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर 24,000 टिकट बेचना चाहती है। और यह देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू कंपनी अगर यहां पर आने वाले कुछ दिनों के अंदर प्री सेल के अंदर ये सारे टिकट सेल कर देती है तो एईडब्ल्यू के ऑल इन की फाइनल कैपेसिटी कितनी होती है, और क्या यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम की पूरी कैपेसिटी को ओपन करती है या नहीं। वाल आपको क्या लगता है, एईडब्ल्यू कंपनी 24,000 टिकट को सोल्ड आउट कर पाएगी या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और देखना दिलचस्प होगा कि जिस स्टेडियम की कैपेसिटी 40,000 के बराबर है, क्या यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी उस स्टेडियम के अंदर 40,000 लोगों को फाइनल अटेंडेंस पर ला पाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार कोटा इबुशी की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कोटा इबुशी पिछले एक साल से एईडब्ल्यू पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस साल के ओपनिंग के ऊपर ही प्रो रेसलिंग नोवा के शो पर मैच लड़ते समय कोटा इबुशी को ब्रोकन लेग इंजरी हो गई थी। और उसके बाद से ही इबुशी एईडब्ल्यू के शो पर काम नहीं कर रहे थे और लगभग एक साल तक एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद अब कोटा इबुशी ने इस हफ्ते जापान में उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के ऊपर उनके रिटर्न को लेकर बात की, जहां पर इबुशी का यह कहना है कि कोटा इबुशी के इंजर्ड होने के बाद वैसे तो उनकी इंजरी काफी पहले ठीक हो चुकी है और वो यहां पर एईडब्ल्यू के बाहर जापान के अंदर कई सारे मैचेस भी रसल कर चुके गए। बट जहां तक बात रही इबुशी के एईडब्ल्यू पर वापस आने की, तो कोटा इबुशी का यह कहना है कि 2024 के ओपनिंग पर ही कोटा इबुशी के यहां पर इंजर्ड होने के बाद कोटा इबुशी जब यहां पर आराम कर रहे थे उसी टाइम के ऊपर कोटा इबुशी का यूएसए वीजा ओवर हो गया था। और क्योंकि इबुशी उस समय इंजर्ड चल रहे थे तो इसीलिए इबुशी ने उनके वीजा को रिन्यू नहीं किया। और अब यहां पर कोटा इबुशी के मेडिकली क्लियर होने के बाद डेफिनेटली यहां पर वो एईडब्ल्यू के ऊपर वापस आना चाहते गए और वो यहां पर ऑलरेडी एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट से उनके वीजा के रिन्यू करने को लेकर बातें कर रहे गए। और इबुशी का ये कहना है कि वो यहां पर डेफिनेटली जल्द एईडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे, क्योंकि कोटा इबुशी पर्सनली ये बिलीव करते गए कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और यहां पर उनके इंजरी के ठीक होने के बाद भी उन्हें अब भी यहां पर रेसल करते समय उनके नी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती गए और किसी भी समय के ऊपर कोटा इबुशी को लगता है कि उनका रेसलिंग करियर ओवर हो सकता है। और इसीलिए कोटा इबुशी के किसी भी समय रेसलिंग करियर के ओवर होने से पहले वो ज्यादा से ज्यादा टाइम एईडब्ल्यू को देना चाहते गए और इसीलिए वो जल्द से जल्द एईडब्ल्यू के अंदर उनके वीजा को रिन्यू करके यूएसए वापस आना चाहते गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि टोनी खान कोटा इबुशी को यूएसए वापस कब लाते गए। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान के वापस लाने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू सुपरस्टार रिकी स्टार्क भी पिछले एक साल से एईडब्ल्यू के ऊपर उनके रिटर्न को लेकर डिमांड कर रहे गए। और अलग अलग इंटरव्यू में जाकर रिकी स्टार्क के लगातार एईडब्ल्यू में उनके बैड बुकिंग की बातें करने के बाद अब एक बार फिर से यहां पर एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार मैट हार्डी ने रिकी स्टार्क के एईडब्ल्यू के शो पर बुक ना होने को लेकर बात की, जहां पर मैट हार्डी का यह कहना है कि रिकी स्टार्क का एईडब्ल्यू के शो पर क्यों नहीं बुक किया जा रहा है, इसके बारे में हार्डी को तो कोई भी आइडिया नहीं गए। बट हार्डी पर्सनली ये बिलीव करते गए कि रिकी स्टार्क के एईडब्ल्यू के शो पर बुक ना होने से प्रोफेशनल लेवल पर एईडब्ल्यू या रिकी स्टार्क को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिकी स्टार्क अगर शो पर काम नहीं भी कर रहे गए तब भी टोनी खान की कंपनी उन्हें पे कर रही गए। और एट द एंड ऑफ द डे रिकी स्टार्क को जो सैलरी दी जाएगी वो सैलरी यहां पर उन्हें बिना काम किए मिलने वाला है। और इसीलिए रिकी स्टार्क अगर हमेशा ये कंप्लेन करेंगे कि उन्हें शो पर बुक क्यों नहीं किया जा रहा है, तो मैट हार्डी यहां पर एक वेटरेंट होने के नाते रिकी स्टार्क को बताना चाहेंगे कि कई बार रेसलिंग बिजनेस के अंदर कई सारे रेसलर्स को सालों घर बैठना पड़ता है, बट उन्हें यहां पर उनकी सैलरी
भी मिलती रहती गए और इसीलिए यहाँ पर हार्डी वैसे तो ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करते गए, बट प्रोफेशनल लेवल के ऊपर मैट हार्डी को नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी कुछ गलत कर रही गए। वाला आपको क्या लगता है, एईडब्ल्यू का रिकी स्टार को बुक ना करना एईडब्ल्यू का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग टीवी डील की। वेल गाइस, ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एईडब्ल्यू और वार्नर मीडिया के टीवी डील के बाद टोनी खान करंटली 2 और टीवी डील नेगोशिएट कर रहे गए, जिनमें से एक टीवी डील एईडब्ल्यू की न्यू टीवी शो एईडब्ल्यू शॉक वेव को लेकर है, तो वहीं दूसरी टीवी टोनी खान की सेकेंडरी रेसलिंग कंपनी रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग को चल रही गए। और गाइस इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म कर दिया है कि आरओएच के टीवी डील को लेकर टोनी खान काफी सारे अलग अलग नेटवर्क से नेगोशिएट कर रहे गए। बट जहां तक बात रही एईडब्ल्यू शॉक वेव की, तो एईडब्ल्यू और फॉक्स नेटवर्क के बीच में कुछ महीनों पहले जब टीवी डील की नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी, उस समय से लेकर अब तक के बीच में कोई भी चीज चेंज नहीं हुई गए। और अब भी यहाँ पर एईडब्ल्यू और फॉक्स नेटवर्क के बीच में डिस्कशन यहाँ पर काफी ज्यादा अर्ली चल रहा है और दोनों टीम के बीच में किसी तरह की कोई भी डील फाइनलाइज नहीं हुई गए, क्योंकि लगातार एईडब्ल्यू और फॉक्स के इस डील के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई की मैनेजमेंट इंटरफियर कर रही गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बार बार एईडब्ल्यू को हटाकर फॉक्स नेटवर्क को उनकी तरफ से यहाँ पर काउंटर शो देना चाहती गए। और इसीलिए अभी यहाँ पर फॉक्स नेटवर्क इस चीज को लेकर श्योर नहीं गए कि वो एईडब्ल्यू को लाएंगे भी या नहीं। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई की मैनेजमेंट एईडब्ल्यू के टीवी डील को कैंसिल करवा पाती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही कैंसिल होने की, तो अब मैं आपको बता दूं फाइनली यहाँ पर एईडब्ल्यू इस साल के एंडिंग के ऊपर एईडब्ल्यू का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग टेलीविजन शो एईडब्ल्यू रैम्पेज शट डाउन करने वाली गए। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एईडब्ल्यू के न्यू टीवी डील के अंदर एईडब्ल्यू का डायनामाइट और कोलिजन तो वार्नर मीडिया के ऊपर ब्रॉडकास्ट होगा, बट न्यू डील के अंदर एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो का दूर दूर तक कहीं भी नाम नहीं गए। और अब यहाँ पर जब एईडब्ल्यू के न्यू टीवी डील के अंदर रैम्पेज का नाम नहीं गए, तो फाइनली ये कंफर्म हो चुका है कि एईडब्ल्यू का रैम्पेज शो एग्जैक्टली कब शट डाउन होगा। गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी उनके रैम्पेज शो को अगले महीने दिसंबर में शट डाउन करने वाले गए, जहां पर अगले महीने दिसंबर के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी रैम्पेज प्रेजेंट न्यू ईयर स्मैश शो करेगी। और ये जो शो होने वाला है, ये शो यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी 27 दिसंबर को करने वाली गए, जो शो यहाँ पर हमें प्री रिकॉर्डेड देखने को मिलेगा। और एईडब्ल्यू कंपनी नेक्स्ट मंथ मैनहट्टन सेंटर के अंदर जब यहाँ पर आरओएच डायनामाइट और कोलिजन को लेकर टीवी टैपिंग करेगी, उसी समय एईडब्ल्यू कंपनी मैनहट्टन सेंटर के अंदर रैम्पेज के फाइनल एपिसोड को टेप करने वाली गए, जो एईडब्ल्यू रैम्पेज प्रेजेंट न्यू ईयर स्मैश होगा। और 27 दिसंबर के ऊपर आप लोगों को आखिरी बार एईडब्ल्यू का रैम्पेज देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर लेजेंडरी अरीना मैनहट्टन सेंटर से ब्रॉडकास्ट होने वाला है। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि 27 दिसंबर को जब रैम्पेज आखिरी बार ब्रॉडकास्ट होता है, तो एईडब्ल्यू के रैम्पेज की हाइप और व्यूअरशिप कैसी रहती गए। वल आपको क्या लगता है, टोनी खान का रैम्पेज को शट डाउन करना एईडब्ल्यू का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।